जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। मात्र 10 मिनट धूप में बैठ जाना परी आपकी हर समस्या से आपको बाहर निकालेगी। आपकी समस्या चाहे कितनी विकट से जटिल समस्या है दोस्तों, तो हम तो यही कहेंगे कि आप इस साधना को, इस अमल को अवश्य करना और अपनी समस्या से आप अवश्य बाहर निकल जाओगे। दोस्तों, मंत्र की बात करें तो एक भी मंत्र नहीं बोलना है और आप अपने घर पर ही इस साधना को आप अपने घर पर ही कर सकते हो, वो भी दिन की। मतलब ये दिन के 12 बजे साधना की जाएगी, दिन के 12 बजे अमल किया जाएगा। दोस्तों, कोई माला मंत्र जाप नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि डर इसलिए क्योंकि दिन में किया जाएगा और आप अपने घर पर रहकर संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों, हम पहली वीडियो की शुरुआत में ही कह दे रहे हैं हम आप सभी लोगों से कि वीडियो आपको फुल देखनी है। फुल इसलिए देखनी है दोस्तों, कुछ लोगों का ये रहता है कि आधा शुरू का एक पार्ट पहले देख लिया, शुरू का 1 मिनट का देख लिया, बीच का 1 मिनट का देख लिया, लास्ट का 1 मिनट का देख लिया, तो वो लोग सफल होने वाले नहीं हैं। मतलब कि जो लोग काट उठ कर देखेंगे वो लोग सफल होने वाले नहीं हैं। और वैसे भी हम कहेंगे कि जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो वो वीडियो फुल देखेंगे और इस साधना को करेंगे, वही लोग कर पाएंगे जो फुल वीडियो देखेंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो दोस्तों, हम आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परीक्षित कर लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस साधना के पहले हम इस साधना के बारे में बता दें। यह साधना सूर्यमुखी परी की साधना है। यह साधना सूर्यमुखी परी की साधना सरल है, सात्विक है और आप इसे दिन में 12 बजे कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिशा बंधन नहीं है। ये मतलब कि इसमें कोई दिशा बंधन नहीं, और आप जो है किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन करनी तभी है आपको लगे कि आपके पास अन्य कोई रास्ता नहीं रहा है आपकी परेशानी से बाहर निकलने का, तभी इस साधना को करना। और कोई भी व्यक्ति आजमाने के लिए नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण गुरु भक्ति के साथ इस साधना को करना। तो दोस्तों, अब हम अब हम इसकी विधि आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस भी दिन करना हो आपको, जिस भी दिन करना हो, आपको सुबह में बिल्कुल नहा धोकर फ्रेश हो जाना है। जिस दिन आपको करना हो तो आप सुबह में जो भी आपकी दिनचर्या रहती है, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये दिन के 12 बजे की जाएगी। आप कि सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। ब्रह्म मुहूर्त उठने के बाद में जो भी आप पूजा पाठ जिस भी देवी देवता की करते हो, करना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में हाँ, इस बात का ध्यान रखना, जिस भी दिन करना हो उस दिन नॉन मिर्च का सेवन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। मीट मछली का आपको नहीं खाना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और इस साधना, इस अमल के बारे में आपको किसी के साथ चर्चा नहीं करनी, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। स्थान हम आपको बता दें, ये खुले में की जाएगी। चाहे आप अपने, जैसे कि आपके घर का बरामदा जो रहा वहाँ पर आकाश दिखता हो, सूर्य दिखते हो, बस इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर से तो आकाश दिखता है, कुछ, लेकिन सूर्य दिखनी चाहिए, क्योंकि सूर्यमुखी परी है ये सूर्यमुखी परी है। आपको जो है खुले में की जाएगी, बंद कमरे में, बंद घर में ये साधना नहीं की जाएगी, आपको सूर्य दिखने हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें दिशा ये है जिसकी 12 बजे सूर्य बीच आकाश में होते हैं, तो सूर्य की तरफ मुँह करना है आपको, ठीक है। आपको जो नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो जाना है, ठीक है। नॉन वेज का हमने बताई दी, नॉन वेज नहीं खाना है आपको। 12 बजे बस एक बात का ध्यान रखना, आप जो है सूर्यमुखी का फूल जो रहता है, सूर्यमुखी का जो फूल रहता है, हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, ये सूर्यमुखी का फूल आपको लेकर आना है। आप चाहे मार्केट से लेकर आओ, चाहे आपके बगीचे में हो, कहीं पर भी हो दोस्तों, जहाँ से यदि किसी के दूसरे के पास से लेकर आते हो, आपके पड़ोसी के घर में सूर्यमुखी का फूल है, पुष्प है, तो उससे आपको पहले बोल देना है कि भाई जो हम ये कि सूर्यमुखी का फूल जो है हम अपने काम में प्रयोग में लेने जा रहे हैं, उससे आगे ले लेना। चाहे वो पैसे उससे आगे लेनी है, चाहे वो आप पैसे देना चाहते हो तो पैसे भी दे सकते हो। कुछ हित प्रेमी ऐसे होते हैं कि नहीं भाई ले जाओ, लेकिन चुपके से नहीं तोड़ना, इस बात का। मार्केट से लेकर आना चाहते हो तो मार्केट से भी लेकर ताज़ी फूल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसमें साधना यही है दोस्तों कि कि जो फूल जो है कि ताज़ी फूल होना चाहिए, कि सूखा हुआ या फिर कि रूठा हुआ फूल नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल ताज़ी फूल होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लेकर आओ दो, ठीक है। आपको फूल लेकर आना है, कि एक आसन वगैरह कुछ ले लेना, ठीक है, 1.25 मीटर का कोई आसन ले लेना और धूप में आपको बैठ जाना है। फिर इसमें साधना क्या है, साधना ये है जिसकी आप धूप में बैठोगे सूर्य देव की तरफ मुँह करके, ठीक है। जब बैठो वहाँ पर तो कि बैठने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, ठीक है। गुरु का आशीर्वाद लेना, गुरु नहीं तो गुरु का चयन अवश्य
कर लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले प्रथम पूज्य गणपति जी को नमन कर लेना, गणपति जी का आशीर्वाद ले लेना। उसके बाद में माता आदिशक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद ले लेना, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद लेना। उसके बाद में अपनी कुल देवी देवता, अपने कुल पुत्रों का, अपने गाँव की देवी, अपनी क्षेत्रपाल का दोस्तों नवनाथ 84 दो धरती माता आकाश पिता को नमन कर लेना है और अपने इष्ट को सूर्यदेव को नमन कर लेना। कोई आसन ले लेना और बैठ जाना बीच आकाश में, बीचों बीच आकाश में सूर्यदेव रहेंगे, मतलब कि 12 बजे आपको 2-4 मिनट मतलब कि 1-2 मिनट पहले तैयार हो जाना है वहाँ पर, ठीक है। जैसे ही 12 बजे वैसे ही आपको बैठ जाना है और जो फूल जो है वो अपने सामने रख लेना है, मतलब पलती मारकर बैठ जाना है। जो फूल है उसको अपने सामने रख लेना है दोस्तों, ठीक है। रखने के बाद में बस आपको बैठ जाना है। जो फूल आपने रखा था जैसे जैसे मतलब धूप की वजह से वो मुरझाता जाएगा, ऊर्जा खोता जाएगा दोस्तों, मतलब कि ऊर्जा खोता। इस बात का ध्यान रखना, आपको इस साधना में रोटी सेवन नहीं करनी है, आपको भूखा प्यासा बैठना है, इस बात का ध्यान रखना। ये भी हम बता देना साथ ही। एकदम मतलब कि परेशान हो पीड़ित हो, तो जब परेशान पीड़ित हो आप पहले से ऑलरेडी मतलब कि खाने पीने में सक्षम हो, तो जाहिर मतलब खाना पीना इसमें नहीं है, मतलब रोटी भी नहीं खानी, ठीक। एकदम आपको बैठ जाना है, मतलब एकदम सीधे साधे पुरुष की तरह बैठ जाना। जो फूल है उसको जो है मतलब उसको अपने सामने रख देना। जैसे जैसे वो मुरझाता जाएगा, अपनी ऊर्जा खोता जाएगा दोस्तों, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, 8 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हो जाएगा, वो सिकुड़ने लगेगा दोस्तों, ठीक है। परी जो है मतलब ये सूर्यमुखी परी है, आकाश में ये आकाश से आई, इस बात का ध्यान रखना। ये सूर्यमुखी परी जो है ये आकाश से आपको जो है आकाश से भी आती दिखेगी। ऐसा नहीं कि आपको एकदम अंतरिक्ष से आपके मतलब अंतरिक्ष से आकाश की तरफ आपको आती दिखेगी। एकदम प्रकाश जैसे ही ये आएगी वैसे ही प्रकाश जैसा आपकी प्रकाश तो वैसे होगा, मतलब एक प्रकार का दिव्य प्रकाश आपको मतलब अनुभूति होगी दोस्तों, ठीक। एकदम आपके सामने आकर मतलब कि आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। वो कहेगी कि बता, ठीक है। वो ये मतलब फूल तो सूख ही चुका है, ठीक है। आपको वो पेड़ मतलब जिसकी 10 मिनट तक फूल का 8 से 10 मिनट फूल मतलब फूल को सूखने से पहले ही मतलब ये सूर्यमुखी जो है, ये फूल जो सूर्यमुखी जो फूल होता है, मतलब ये सूरजमुखी फूल होता है, इससे बहुत लगाव होता है सूरजमुखी परी को। ये सूरजमुखी जो फल होता है मतलब पुष्प जो होता है, ये सूरजमुखी जो परी है इससे बहुत लगाव होता है दोस्तों, इससे बहुत लगाव होता है। ये सूखने ही नहीं देगी इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट लग जाएगा, मतलब सूखने ही नहीं, मतलब थोड़ा सा मतलब अपनी ऊर्जा अवश्य मुरझा तो अवश्य ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन ताज़े फूल लेकर आना है। कहने का मतलब है कि वो फूल उसको सूखने नहीं देगी, क्योंकि ये सूर्यमुखी है और ये सूर्यमुखी जो फूल रहता है इससे बहुत लगाव होता है, बहुत प्यारा होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो वो कहेगी बता, इस फूल को सूखने से बचा ले, ठीक है, कि बता क्या चाहता है। तो आपको अपनी जो भी समस्या है, आपकी जो भी आपकी समस्या है दोस्तों, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना। जब परी आपको आकाश से आते हुए दिखे, बिल्कुल प्रकाश में दिव्य साधना है, दिव्य सात्विक है, आपको डर भय नहीं खाना है दोस्तों। हम हर वीडियो में कहते हैं कि आपको डर लगता है, आपको भय लगता है, तो आप सुरक्षा कवच अवश्य लगा लेना, क्योंकि हम बोलते हैं कि आप जिस भी देवी देवता की, जिस भी परी की, अप्सरा की जो भी साधना करते हो, फिलहाल उसका तो पता नहीं, लेकिन अन्य शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होने लेंगे। और वैसे भी दिन के 12 बजे मतलब कि आप लोग भली भांति परिचित हो, ठीक है। मतलब परी जब आपकी आंखों के सामने हाजिर हो जाए तो आपको अपनी जो भी समस्या बयान कर देनी है, परी के साथ शेयर कर लेनी है, तत्काल उसे परी पूर्ण करेगी। और आप चाहते हैं कि सूर्यमुखी जो है परी आपकी मतलब कि आपको जो है मतलब जिसकी आने वाले समय में आपकी जो भी समस्या है आप उससे पूरी कराना चाहते हो, आने वाले समय में आप उससे काम लेना चाहते हो, तो उससे वचन ले सकते हो। और जब वचन नहीं दे तो उसे बुलाने भेजने का तरीका आप पूछ लेना दोस्तों, ठीक है। बहुत ही सरल है, बस जब आ जाए सामने तो अपना मतलब कि थोड़ा साहस जुटाकर बैठे रहना है, उससे अपनी समस्या बयान कर देनी है दोस्तों, ठीक है। और आपकी हर समस्या का वो मतलब कि उससे आपकी हर समस्या का वो मतलब कि तुरंत तो जो भी ये समस्या उसे फलीभूत करेगी, पूर्ण करेगी। अब कुछ लोग कहेंगे जिसकी आपकी मतलब समस्या जो है फलीभूत करके चली जाएगी। कुछ लोग ये कहेंगे गुरुजी फूल का क्या होगा, ठीक है। फूल वो वहाँ पर मतलब कि फूल पहले तो जिसकी फूल अगर वो मतलब परी उस सूरजमुखी को फूल ले जाएगी, मतलब पहले तो वो ले ही जाएगी, पहले तो जो है उस फूल को वो ले ही जाएगी। यदि नहीं ले जाए आपके मतलब यदि सूरजमुखी सूरजमुखी फूल को नहीं भी ले जाए, पहले तो वो ले जाएगी। और यदि नहीं भी ले जाती दोस्तों, ठीक है, तो उस फूल को आप जल में विसर्जन कर देना, जल में उसे त्याग कर मतलब जल में प्रवाह कर देना। जल में उस सूरजमुखी फूल को यदि परी नहीं ले जाती है तो उसे जल में प्रवाह
कर देना दोस्तों। ये भी हम साथ ही बता दें, क्योंकि अन्य कई वीडियो में कि गुरुजी से दीपक का क्या होगा, माला का क्या होगा बाद में, तो ये भी हमने आपको बता दिया और सब कुछ हमने वीडियो में अच्छे से बताया है, गहराई से समझाया है। और जिस व्यक्ति ने ये वीडियो संपूर्ण वीडियो देखी, वो बड़ी ध्यान से सुनी होगी, देखी होगी, तो उसे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और वो व्यक्ति आराम से अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरीके की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित को लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।